एक बार ये गुब्बारा फट गया तो सारे राज बाहर आ जाएंगे और ये सोचकर ही मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पेरेंट्स की शादी किसी धोखे से हुई है। मेरी मॉम ने अपनी ही बहन को धोखा दिया है और मेरे पापा ने अपने ही फियांसे को। और अब आपका ये झूठ पकड़ा गया है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा दिल कहता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा शो मिस कर दिया। तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी अमीर। तुम कब आए अमीर? हमने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कैसे हो? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। केमाल पर किसी ने हमला कर दिया था और जिसने हमला किया वो हमारी ही कंपनी में काम करता था, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस हादसे का मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं। मिस्टर केमाल का शक गलत निकला। आप सब ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओजान, तुम भी जाओ। निहान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो दिखने में कैसी हैं। हम जरूर साथ में चलेंगे। ठीक है। चलो अब बचपन ढूंढते हैं। तुम अपने आसपास देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। ओह, मैं इसका क्या करूंगी? केमाल, इस पर निशाना लगाने में तो सालों बीत जाएंगे। ऐसे करो।
वहां भी कुछ गिरा है। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मत खोलो। क्यों? उसे एक सीक्रेट रहने दो। क्या तुम इसे छुपा सकती हो? केमाल क्या कर रहे हो तुम? जब तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब तुम इसे खोलकर पढ़ लेना। इसमें सब कुछ लिखा है। ठीक है, चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। मैं इसे खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। केमाल, केमाल मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें ये कहाँ से मिल गई? मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो में इसे देखा था, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही बना ली। तुम्हें पसंद तो आई ना? ओह केमाल, थैंक यू सो मच। ये बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच। निहान, मैं तुम्हारा बीता कल तो नहीं बदल सकता, पर आने वाला कल अच्छा कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए वो कुआं बनूंगा जिससे तुम सब कुछ कह सको। तुमने जो बातें मुझसे कही है ना, उसके बारे में सोचकर मुझे फिक्र हो रही है। केमाल फिर से शुरू मत करो प्लीज। निहान देखो, कुछ बातें अधूरी हैं। हादसों के बीच क्या हुआ हमें ये अब तक नहीं पता है। पक्का कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और अगर एमिर इसके पीछे है तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तो तुम्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में हमने ये बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा? ऐसा कुछ तो होगा जिस पर तुमने गौर नहीं किया, या तुम्हारे जहन में वो बात ही नहीं आई। ये सब जाने दो केमाल। मैं ये नहीं जाने दे सकता। इस रिंग से मैं तुम्हें आजाद करवाना चाहता हूं, तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालना चाहता हूं। अगर वो लड़की मरी ना होती तो ये सब जरूर हो जाता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मैं उसे ढूंढ ये सब निकालूंगा। जाने दो केमाल। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, इन बातों में मत पड़ो प्लीज। जाने दो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूं। एक बार पहले तो खो ही चुका हूं। केमाल, कोस्को ग्लो होल्डिंग में आओ जल्दी, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। लगता है अथॉरिटी से कोई आया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लाओ उसे यहाँ पर। कहाँ है वो? मैंने कहा ना मुझे उससे बात करनी है। नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चुप हो जाइए। सुनिए, चुप हो जाइए। क्या बात है? आप लोग मुझसे कहिए। कौन हो?
क्या नाम है तुम्हारा? पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या काम करते हो, तभी तुम्हें अपनी परेशानी बताएंगे। मैं हूँ केमाल सोइदेरे और मैं इस फॉसिल प्लांट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा, केमाल सोइदेरे। दोस्तों, केमाल सोइदेरे, इसने ही ये ऑर्डर पास करवाया है। दोस्तों, लानत है इस पर, लानत है इस पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे सजा तो तुम्हें हम देंगे। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। हमें छोड़ेंगे नहीं तुझे। देखिए कोई गलतफहमी हो रही है, सुनिए मेरी बात को। शर्म आनी चाहिए तुझे। शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 1 मिनट, बात सुनिए, बात सुनिए। कर ले, शांत हो जाओ तुझे। केमाल प्लीज तुम चलो यहाँ से। अपने आप को समझता ये सब हो क्या क्या रहा है? है? अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। चलो अंदर चलो। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे सजा देकर रहेंगे, याद रखना। तुमने ये ऑर्डर पास क्यों किया? अरे छोड़ना। ये ऑर्डर क्यों पास किया? यहाँ कर बताओ। क्या कह रहा है? दोस्तों, ये आंदोलन चलता रहेगा। बताओ मुझे कि ये सब आखिर हो क्या रहा है? थर्मल प्लांट के पास वाली जमीन की नदी का रास्ता बदल दिया गया है और गांव वालों को अपनी जमीन के लिए अब पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कैसे हो सकता है? उस काम की परमिशन तो अभी तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कमीशन से आई ही नहीं है। इन लोगों को गलतफहमी हुई है, हम तो वहाँ काम ही नहीं कर सकते। तो ये लोग जमा होकर क्यों बाहर तमाशा कर रहे हैं? होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो चुका है अब। तुम्हारा मतलब है कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए? एमिर के सिग्नेचर्स नहीं चल सकते। सिग्नेचर करने की कोई जरूरत ही नहीं है आंसू। कॉस्को का सरनेम ही काफी है ये सब काम के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लोगों से बात करने जा रहा हूँ ताकि उन्हें सच पता चले। मैं किसी और को भेज देती हूँ जो इसकी जिम्मेदारी ले। इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ कहना है। ध्यान से सुनिए। आपका गुस्सा लाजमी है, लेकिन इस सब के पीछे मैं नहीं हूं। परमिशन के बिना काम शुरू हो गया है। हम अभी भी एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि रिपोर्ट आने से पहले ही किसी ने काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप लोग चुप हो जाइए। हमारी बात का जवाब दो कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बोलो, बताओ। शांत हो जाइए, रुकिए। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मैं सब बताता हूँ। हम लोग जानते हैं कि ये गलती तुम्हारी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ये गलती जरूर सुधारूंगा। अरे हम कैसे मान लें? तुम कहना क्या चाहते हो? हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारी बात का जवाब दो। ये गलत किया आपने। बताओ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं उन मशीनों को पक्का रोक दूंगा। क्या हुआ मिस्टर केमाल? आखिर ये सब क्या हो रहा है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है मिस्टर गालिब। मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मैं आपकी मदद कैसे करूँ ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ। जब अभी तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट्स आई नहीं है, तो वहां पर मशीन्स कैसे चालू हो गई हैं? किसका हाथ है इसके पीछे? हम रिपोर्ट्स के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो फिर ये सब कैसे हो गया? हाँ? इस काम की जिम्मेदारी तुमने ली थी है ना मिस्टर केमाल सोइदेरे ने? क्या तुम अपने आप को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर नहीं बताते थे? ऐसा कहकर आपको लगता है कि आप पीछे हट जाओगे? हम तो पहले से ही आपके पीछे हैं मिस्टर केमाल। हमें टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये सारी चीजें तो आप देखते हैं मिस्टर केमाल। टेक्निकल डिटेल्स की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, हम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना आपका काम है। जैसे कि परमिशन के लिए असेसमेंट कमीशन से रिपोर्ट लाना, ताकि इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के सामने लाया जाए, और ये काम आपका है मिस्टर गालिब। आप तो ऐसा करें जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप ऐसे मुंह नहीं फेर सकते मिस्टर गालिब। मैंने भी इन सब कामों के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया था। आप अपने बेटे को बुलाइए और इस बारे में उससे सब कुछ पूछिए। यकीन मानिए मिस्टर केमाल, मेरा कोई काम नहीं है। ये सब देखने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। मैं सिर्फ इन लोगों के इंसाफ के लिए उस पर उंगली उठा रहा हूं। आप उसे एक बार बुलाइए तो सही, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिस्टर केमाल, मैं जानता हूं आप क्या चाहते हैं। आप सिर्फ एमिर के ऊपर उंगली उठाने का एक मौका ढूंढ रहे हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि एमिर का ही इस सब के पीछे हाथ है। अपने आप को समझा क्या है? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है?
एमिर कोसगोल, बताओ बात क्या है? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। निहान, निहान, तो हम दोनों चल रहे हैं ना? कहाँ? कहाँ क्या, हमारी मौसी से मिलने। बोला तो था। हाँ ठीक है, चलते हैं। क्या तुम ठीक हो? उजान, अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो तो हम बाद में भी जा सकते हैं। नहीं निहान, मैं ठीक हूँ। मैं उनसे सच में मिलना चाहता हूँ। ठीक है। मिस्टर केमाल ने हमसे वादा किया है कि वो रास्ता निकालेंगे। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। आप भी जाकर उनसे बात हम कीजिए। रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ। क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है? आप सबको अपने हक के लिए लड़ना होगा। इतनी ठंड में आप लोग बाहर क्यों रुके? आप सबको अंदर आना चाहिए। अंदर आइए, हम आपको चाय पिलाएंगे। आइए। शुक्रिया। मिस्टर केमाल भी यही हैं। उन्हें आने दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। उनसे बात कराइए, हमें उनसे बात करनी है। ये सब तुमने किया है ना? मुझे भी ये सब अभी पता चला है। प्लीज मिस्टर केमाल। अंदाजा है कि तुम इन बेचारों को कितना परेशान कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ खेल लगता है ना? मेरे पास इन सब से काफी बेहतर काम है मिस्टर केमाल। और एक आदमी अपनी अथॉरिटी सिग्नेचर के बगैर क्या कर सकता है? कानूनी तौर पर कुछ नहीं, है ना? मुझे तो लगता है इस गलती के जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारी देखरेख में ये सब हुआ है ना मिस्टर केमाल? तुम ही तो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हो और तुम्हारे अलावा इसकी अथॉरिटी सिर्फ मिस्टर गालिब के पास है ना? आपका इस पर क्या कहना है डैड? क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? क्या बात है, बहुत ही अच्छा होमवर्क किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। मिस्टर केमाल, मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? क्या ये काम बंद होगा? मशीनें बंद हो जाएंगी? हमारे परिवारों का क्या होगा, सोचा है? जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, सब्र कीजिए, ये मशीन्स का काम जल्द से जल्द बंद हो जाएगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए, बस सब ठीक होगा। वो रही मिसेस निहान। निहान मैडम, क्या आप इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे? आपका इस बात पर क्या कहना है? हमसे एक बार बात कीजिए प्लीज। सुनिए मैम, कुछ तो जवाब दीजिए। मिसेस निहान, क्या ये बात सच है? आप कुछ तो जवाब दीजिए। आप अगर हमें इस बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा। आप हमारे सवाल का जवाब इस तरह से नहीं कर क्या लायला जी से आपका कोई रिश्ता है? इन लोगों ने सुबह से मेरे दरवाजे पर भीड़ जमा करके रखी है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर आ जाओ। उजान आपसे मिलना चाहता था। लैला, तो ये है हमारी। तुम मेरे भतीजे हो, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ आपसे मिलने क्यों आया हूँ? पहली बार अपनी मासी से मिलने आए हो, वो भी इतना दिलचस्प सवाल लेकर। क्या बात है? इतने सालों से तो मैं आपके बारे में जानता भी नहीं था। अब मिला हूँ तो एक दिलचस्प सवाल तो बनता ही है। हाँ, और इसीलिए शायद तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे पूछने के लिए। वैसे मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे लिए। वैसे हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवालों का जवाब वक्त भी देता है। अब समझ आया कि विल्दान जैसा कौन दिखता है। हम सब कॉफी पिए? हाँ, कॉफी मैं भी लूंगा।
इन सब बातों से तुम्हें भी परेशानी हो रही है? तुम्हें नहीं हो रही क्या? मैं अपने आप को दोबारा खुश कर सकता हूं, लेकिन तुम दूसरों की मुसीबत अपने सिर लिए चलती हो। चलो चलें। कहाँ? तुमने वादा किया था ना कि मेरे साथ लंच पर चलोगी। आज का तो नहीं। तो क्या हुआ, चलो इस शहर से दूर चलते हैं। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात भी करनी है, तुमसे जवाब लेने हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? जो भी पैसे ले जाता है आमिर उससे ही जवाब मांगता है। बॉस तो तुम हो, केमाल नहीं। क्यों, सही कहा ना? अगर तुम सही हुए तो क्या होगा? तो हम ये सब मुसीबत का सामना साथ में कर सकते हैं, तुम और मैं। तो बाकी बातें रास्ते में करें। हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारा सारा ध्यान अब भी कंपनी में ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो केमाल के बारे में सोच रही हो? मैंने सही कहा ना? मैं अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो कंपनी के बाहर खड़े थे। मुझे उनके लिए बुरा लगता है। आपको नहीं लगता क्या? नाराज होने से सल्यूशन नहीं मिलेगा। जो इसका जिम्मेदार है वो कीमत चुकाएगा। आपको शायद मुझसे बेहतर पता होगा, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बस एक आदमी को सौंप देना आसान बात नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो इसका मतलब है तुम बस उससे ही काम करवाना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है केमाल को इस काम के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए? मुझे नहीं पता आपने क्या देखा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मिस्टर केमाल के साथ डिनर के लिए जाना चाहिए। नहीं, डिनर तो मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। केमाल के साथ खाना कम, लड़ाई ज्यादा होती है। ये आप दोनों के बीच का कंपटीशन है। ये तो शुरुआत है। क्या हम इसे एक अच्छा कंपटीशन नहीं बना सकते? कंपटीशन की लाइन अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। कौन कर रहा है ये, आप या मिस्टर केमाल? क्योंकि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये केमाल कर रहा है, लेकिन अगर ये तुम मुझसे पूछोगी तो वो जरूर मेरा नाम लेगा। इसे ही तो कंपटीशन कहते हैं। क्या दो अच्छे बच्चों की तरह आप अपने खिलौने शेयर नहीं कर सकते? मैं बचपन से ही अपने खिलौने किसी से शेयर नहीं करता। केमाल करता है, उसे शेयर करना पसंद है। क्या उसे कंपटीशन पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन इंसानियत की हद में। अच्छा, और तुम्हें क्या पसंद है? मुझे भी इंसानियत की हद में पसंद है। किसी के लिए हद पार नहीं कर सकती हो? जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ, अगर उन्हें कुछ हुआ तो। समझ गया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हुसैन सोइदर है? हाँ मैं हूँ। क्या बात है? यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ? जी। माफी चाहता हूँ आपसे। मिस्टर हुसैन, क्या आप ठीक हैं? सब ठीक है। हाँ पापा, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ पापा, मैं अभी आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ मैं। आप केमाल को फोन मत कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार कीजिए, ठीक है? बेटा, आखिर हमारा इन लोगों से क्या लेना देना है? जब आपको सस्ते में सामान चाहिए था तब आपके साथ धोखा हुआ। तारिक, क्या तुम्हें ये लोग याद हैं? नहीं पापा, मुझे तो कुछ याद नहीं है। अब क्या करेंगे? इन लोगों के लिए भागेंगे हम? नुकसान तो हो चुका है। चिंता मत कीजिए, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पेनल्टी भर दे, वरना दुकान सील कर दी जाएगी। लेकिन हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो अच्छा हुआ कि ये सब सामने आ गया। अगर बाद में पता चलता तो आपका कर्ज और बढ़ता।
लेकिन इतने सालों के बाद आखिर ये बात बाहर कैसे आई? हमारे पास रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने फेक बिल बनाए। मैं साइट पर जा रहा हूँ वहाँ के हालात देखने। जो भी काम के रिपोर्ट से आप मुझे उसके डिटेल्स प्लीज देते रहिएगा। ठीक है। हाँ बोलिए भाई। केमाल, आज तुम्हारी पापा से बात हुई? नहीं हुई। क्या बात है? कुछ नहीं, वो थोड़े से खराब मूड में हैं एक्चुअली। भाई क्या हुआ? हम पर एक केस लग गया था केमाल। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? ये सब कैसे हो सकता है? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था तो उसमें कुछ परेशानी हो गई। एक छोटा फ्रॉड केस लग गया था हम पर केमाल। ये कैसे हो सकता है? कुछ पता है? फाइनेंस ऑफिस ने फाइन मारा है, बस और कुछ नहीं। आप अभी कहाँ हैं भाई? मैं वहां आकर फाइन भर देता हूँ। केमाल, मैंने पैसे भर दिए हैं, मैंने मुसीबत खत्म कर दी है। बस तुम एक बार पापा को फोन करो और उन्हें शांत कर दो, बस यही काफी है। इसलिए तुम्हें फोन किया मैंने। मैं आपसे ये पूछना भी नहीं चाहता कि पैसे कहाँ से भरे आपने। देखो, मैंने तुमसे कह दिया कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। कितने का फाइन भरा? एक मिनट, मैं आपको अभी कभी पैसे भेजता हूं। इनफैक्ट भेज दिया। मैं नहीं चाहता कि डैड की दुकान में आप अपने गंदे पैसों का इस्तेमाल करें। गंदे पैसों का इस्तेमाल? क्या तुम्हारा दिखावा करके हो गया? ठीक है भाई, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा भेज रहा हूँ वापस, बस 2 मिनट में। बिल्कुल नहीं, मत भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें ये बात पता ना चले कि आपके पैसे कहां से आए हैं, तो ये पैसे मत भेजिए मुझे।